नमस्कार दोस्तों की हालत। आज मैं बताने वाला हूँ जो हमारे जेंगो में यूज़र मॉडल होता है आप उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब अब उसमें कैसे अपनी मर्जी के नए एट्रीब्यूट लगा सकते हो या फिर आप जो है लॉगिन की कंडीशन जो चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमें जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने के लिए चाहिए होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, इसमें चेंज करके कर सकते हो। ईमेल और पासवर्ड कर सकते हो या फिर फ़ोन नंबर या फिर फ़ोन नंबर और ओटीपी के साथ कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ कि आप यूज़र मॉडल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जेंगो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं जेंगो डैश, तो वेलकम जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ उसके कस्टमाइज रख देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे हमारा जो है जेंगो प्रोजेक्ट बन चुका है। इसका अंदर आते हैं। ओपन विथ VS कोड और फिर इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे एक ऐप बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप का नाम लिख देता हूँ। ऐप का नाम मैं यूज़र लिख लेता हूँ और यहाँ पे हमारा जो है ऐप बन चुका है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें चाहिए एक टेम्पलेट फोल्डर और फिर अपने ऐप को जो अपने सेटिंग्स और अपने ऐप और टेम्पलेट फोल्डर को जो सेटिंग में डालना है। तो सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर, तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर मैं लिख लूँगा यूज़र और फिर यहाँ पे नीचे जाके टेम्पलेट्स में यहाँ पे लिख दूँगा मैं टेम्पलेट। अभी तक के लिए बस इतना ही करना है और इसको कर देता हूँ मैं सेव। उसके बाद अब हमें करना है अपने यूज़र टेबल को जो कस्टमाइज़ करना है। तो अभी हम करने वाले हैं कि यूज़र टेबल के अंदर कुछ नए एट्रीब्यूट्स डालेंगे और लॉगिन में यूज़र नेम की जगह हम यूज़ करेंगे ईमेल। तो ये करने वाले हैं अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले हम अपनी कुछ डिपेंडेंसी है जेंगो से हमें कुछ इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे को सबसे पहले करना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट auth डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। सबसे पहले हमें चाहिए एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र और फिर हमें चाहिए एक परमिशन मिक्सिंग और फिर हमें चाहिए बेस यूज़र मैनेजर। तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल बना लेता हूँ अपना, जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे अपने मॉडल का नाम लिख लेता हूँ कस्टम यूज़र। और फिर मैं यहाँ पे अपना इनहेरिट करूँगा अपने एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र से कॉमा परमिशन मिक्सिंग से। और इसके आने के बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फील्ड डालूंगा नेम नाम से, ताकि अपने यूज़र का नेम ले सके। तो यहाँ पे मिडल मॉडल्स डॉट केयर फील्ड और इसकी मैं मैक्स लेंथ रख लेता हूँ मैं 255 रख लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ईमेल डालूंगा और ये ईमेल हमारा और ये ईमेल फील्ड जो हमारी मेन होने वाली है ईमेल और पासवर्ड से हम यूज़र का लॉगिन कराएंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड और फिर मैं इसको देख देते हैं यहाँ पे यूनिक इक्वल टू ट्रू कॉमा, या फिर ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यूनिक कर लेते हैं यूनिक इक्वल टू ट्रू। मैं ईमेल को प्राइमरी की इसलिए नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था उसको भी प्राइमरी की बना लेता हूँ, पर इसको मैं प्राइमरी की नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अपना जो जेंगो होता है उसमें हर एक मॉडल में वो ऑटोमेटिकली एक आईडी फील्ड लगा लेता है जो हमारी प्राइमरी की ऐसा एक्ट करती है। तो मैं उसी को ऐसा उस आईडी जो हमारा कॉलम रहेगा जो जेंगो अपने आप ऐड कर देता है हर मॉडल में, वो इसी को मैं प्राइमरी की रहने दूंगा। और ईमेल के अंदर मैं सिर्फ यूनिक वाला जो है फीचर ऐड कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे यूज़र का एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, लाइक यूज़र का फ़ोन नंबर चाहिए मॉडल्स डॉट, यहाँ पे लिखूंगा मैं पॉजिटिव इंटीजर की एक फील्ड चाहिए और ये खाली इसको अपनी मर्जी अगर आप खाली छोड़ना है छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नल को फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि यूज़र को इसमें वैल्यू डालनी है। मैं इसको फ़ोन नंबर को कंपलसरी कर देता हूँ और साथ में यहाँ पे मैं 3 एट्रीब्यूट ला लेता हूँ, लाइक इस स्टाफ, अगर कोई यूज़र स्टाफ का बंदा मतलब वेबसाइट का स्टाफ है, या फिर अगर कोई और एक और एट्रीब्यूट लग लेता हूँ कि इस एक्टिव है, मतलब यूज़र एक्टिव है कि नहीं।
मतलब उसने 3-4 महीने से या फिर कितने महीने से अपना अकाउंट वो खोला ही नहीं है, मतलब लॉगिन नहीं करा, तो उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे फिर बाद में। और उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, वेबसाइट का एडमिन कौन है, मतलब सुपर यूजर। तो यहाँ पे सब में मैं बूलियन फील्ड लगा दूंगा, तो लिख दूंगा मैं मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, और फिर यहाँ पे एक ही कंस्टेंट लगाऊंगा, मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, फॉल्स कर देता हूँ सभी को डिफॉल्ट। सिर्फ इस एक्टिव वाले को तो मैं जब कोई नया यूजर बनेगा तो वो एक्टिव ही रहेगा, तो मैं उसको इस वाले एक्टिव को ट्रू कर रहा हूँ, बाकी को इस स्टाफ को फॉल्स और इस सुपर यूजर को फॉल्स कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे अपने इतने एट्रीब्यूट बहुत हैं, और तो यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड एट्रीब्यूट या फिर कोई पासवर्ड फील्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो जेंगो अपने आप खुद लगा देगा, हमें यहाँ पे पासवर्ड फील्ड अपने आप लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और लगा लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को यूजर नेम की फील्ड कौन सी यूज करनी है। यहाँ लिखता हूँ मैं यूजर नेम फील्ड इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा दिया कि मैं जेंको को बता रहा हूँ कि मैं यूजर नेम की कौन सी फील्ड यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे जेंको को बता दिया है कि मेरे को यूजर नेम फील्ड मेरे को एज ऐड करानी ईमेल वाली फील्ड जो मेरी। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कोई रिक्वायर्ड फील्ड भी ऐड करनी है, जैसे कि फ़ोन नंबर, यहाँ पे कर देता हूँ कि बिना फ़ोन नंबर के मेरा जो ये फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट है उसके बिना जो है यूज़र बनेगा ही नहीं। ये आपकी मर्जी, आप इसको रख सकते हो कि नहीं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड में इसको डाल दिया फ़ोन नंबर को। यहाँ पे आप नेम भी डाल सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो ये आपकी मर्जी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे, और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा, एक सेव फंक्शन डिफाइन करूँगा। मैं लिखूँगा डेफ सेव, और यहाँ पे सेल्फ कोमा जो भी आर्गुमेंट्स आएंगे, जो भी आर्गुमेंट्स और कीवर्ड्स आएंगे, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं सुपर कस्टम यूजर सेल्फ डॉट सेव, और यहाँ पे जो भी अपने आर्गुमेंट्स आएंगे वो दे दूंगा आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक सेव फंक्शन बना लिया, सिंपल इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इसका एब्स्ट्रैक्ट यूजर बेस यूजर का जो फंक्शन है उसके अंदर हम कस्टम यूजर वाला अपना जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं और उसको सेव करा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। और फिर इतना करने के बाद तो यहाँ पे मेरे को कुछ फंक्शन भी ओवरलोड करने होंगे। पहला होगा हमारा क्रिएट यूजर और दूसरा होगा हमारा क्रिएट सुपर यूजर। ये दो फंक्शन जो मैं यहाँ पे ओवरलोड करूंगा। तो सिंपल ओवरलोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ और जिसका नाम रखता हूँ मैं कस्टम यूजर मैनेजर, ये रख लेता हूँ। और फिर इसको मेरे को इनहेरिट कर देता हूँ मैं इसको बेस यूजर मैनेजर से। और अपने इस क्लास के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन ओवरराइड करूँगा क्रिएट यूजर, और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट डालूंगा लाइक सेल्फ ईमेल और बाकी जो भी एक्स्ट्रा फील्ड्स आएंगी, बाकी जो भी एक्स्ट्रा फील्ड आएंगी। और इस फंक्शन आने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर फंक्शन में हमने मतलब इनपुट में हमने ईमेल ही नहीं दिया है, इफ नॉट ईमेल, यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू एरर रेज कर देगा। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ईमेल इजंट प्रोवाइडेड लाइक और इजंट गिवन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे सिंपल मैं अपना यूजर को जो सेव कर लूँगा सेल्फ डॉट मॉडल, और इसके अंदर ईमेल इक्वल टू ईमेल एंड एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे डबल स्टॉप एक्स्ट्रा फील्ड, और यहाँ पे सिंपल यूजर को मैं कर दूंगा डॉट सेव, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न यूजर। बस ये हमारा क्रिएट यूजर का फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सुपर यूजर क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, ये प्रोसेस होगा, यूजर बनाएंगे, बस उसकी जगह इस यूजर में हम एक चीज और ऐड कर देंगे, इस स्टाफ को ट्रू कर देंगे और इस सुपर यूजर को भी ट्रू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ क्रिएट सुपर यूजर, और यहाँ पे सेल्फ कोमा ईमेल कोमा यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड और होंगी एक्स्ट्रा फील्ड। तो यहाँ पे हम सिंपल वही करने वाले हैं, सिंपल यूजर बनाना है और फिर उसको और सिंपल यूजर में मैं एडिट करना है, इस स्टाफ को ट्रू करना है, इस सुपर यूजर को ट्रू करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट यूजर वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा यूजर इक्वल टू क्रिएट यूजर सेल्फ डॉट क्रिएट यूजर
और ईमेल की जगह मैं ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा इसको, ईमेल कॉमा यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड। और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा यूजर डॉट इज स्टाफ, इसको मैं ट्रू कर दूंगा। और यूजर डॉट इज सुपर यूजर, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। और फिर मैं अपने यूजर को कर दूंगा सेव, और मैं सिंपल इसको कर दूंगा रिटर्न यूजर। तो ये हमारा हो गया कस्टम यूजर तैयार। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और हमें एक चीज़ और चेंज करनी होगी सेटिंग्स में जाकर, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊंगा और हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे हम खुद का ही बनाया हुआ यूजर मॉडल यूज करेंगे, तो हमें सेटिंग्स में डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, सबसे लास्ट में डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, अब जो ऑथ मॉडल यूज करेंगे, ऑथ यूजर मॉडल, वो हम यूज करेंगे अपना जो यूजर ऐप के अंदर जो हमारा कस्टम यूजर है, कस्टम यूजर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही नाम था ना मॉडल का, कस्टम यूजर, यही था कस्टम यूजर, एस स्मॉल आएगा। ओके, और इसको सेव कर लेते हैं। अब अपना करते हैं माइग्रेशंस। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल पे जाता हूँ अपने, और यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ मैं पाइथन नहीं, हाँ पाइथन, सॉरी, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है कुछ यूजर नेम फील्ड में। तो मैं मॉडल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूजर फील्ड को जो है लिस्ट में डिफाइन करा है। यूजर नेम फील्ड एक ही होते हैं, तो सिंपल हमें सिर्फ उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, हमें लिस्ट में लिखना है। लिस्ट में लिखेंगे, लिस्ट में सिर्फ हमें रिक्वायर्ड फील्ड्स में लिखना है, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड्स जो है वो मल्टीपल फील्ड्स हो सकती है। अब यूजर नेम फील्ड एक ही होगी, तो हमें हमेशा लिस्ट में नहीं लिखना है। तो मैं इसको कर देता हूँ अब सेव, और इसको मैं फिर से करता हूँ माइग्रेशंस। ओके, तो हमारी माइग्रेशन डन हो गई। अब कर देते हैं माइग्रेट इसको। तो माइग्रेट, अब इसको करता हूँ मैं एंटर। तो ये हो गई हमारी सारी माइग्रेशन डन। तो अब सिंपल एक करते हैं, सबसे पहले एक सुपर यूजर बना लेते हैं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। यहाँ पे मेल डिफाइन करनी है, मेरे को लिख देता हूँ मैं vivek@vivek.com। ओके, तो हमें एरर मिल रहा है, तो ये मैंने पता कर लिया, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, तो उसका वजह है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा है अपने मॉडल्स में, कस्टम यूजर में। हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स जो भी हम बनाएंगे उसको, उसमें जब मेथड यूज करेंगे क्रिएट यूजर और क्रिएट सुपर यूजर का, वो हम यूज करेंगे कस्टम यूजर मैनेजर का। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं करता हूँ उसको वापस से रन, क्रिएट सुपर यूजर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं vivek@vivek.com। फोन नंबर कुछ भी डाल देता है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पासवर्ड यहाँ पे मैं कुछ सेट कर देता हूँ, लाइक सिंपल सा विवेक, अगेन विवेक वाई। ओके, तो हमारा सुपर यूजर जो है सक्सेसफुली बन चुका है। तो अब मैं अपना फिर मैं अपना जो है सर्वर चला लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पे मेरा सर्वर चल गया है। तो यहाँ पे जब मैं अपना सुपर यूजर बना रहा था, तो मैंने यहाँ पे कहीं भी अपने जो कस्टम यूजर में अपना पासवर्ड फील्ड ऐड नहीं करा था। तो तब भी इसने पासवर्ड मांग लिया, तो ये जेंगो अपने आप ही एडिट कर देता है। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि हमें पासवर्ड एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसने हमसे ईमेल और फोन नंबर मांगा, जो हमने लगा रखा था। तो वो नंबर मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड में डाल रखा था, इसलिए इसने फोन नंबर भी मांगा। मैं इसको अगर रिक्वायर्ड फील्ड से फोन नंबर भी हटा देता तो ये नहीं मांगता। तो यहाँ पे मैंने नेम भी लिखा था, तो मैंने पता नहीं इसको क्यों हटा दिया। वापस से यहाँ पे इसको नेम लिख देता हूँ। तो अगर मैं अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से क्रिएट यूजर करूँगा, यहाँ पे मेल मांगेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ विवेक। अगर मैं यहाँ पे देखिए सेम ईमेल डालता हूँ, तो ये बोलेगा कि सेम हो रही है, ईमेल ऑलरेडी टेकन दिखा रहा है। तो यहाँ पे डालता हूँ विवेक, और यहाँ पे kumar@vivek.com।
यहाँ पे फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए अब यहाँ पे मेरे से नेम भी मांग रहा था, मैंने अपना नेम डिफाइन कर देता हूँ मैं। उसके बाद पासवर्ड, अगेन पासवर्ड बाय, देन यहाँ पे मेरा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं अपना यहाँ पे जो है सर्वर चला लेता हूँ, तो यहाँ पे रन सर्वर और यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा कुछ व्यूज़ बने नहीं है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, तो मतलब हमारा जेंगो तो प्रोजेक्ट बनी चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं अपना सीधा एडमिन पेज पे जाता हूँ जो हमारा जेंगो खुद प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अपनी ईमेल डालता हूँ vivek@vivek.com/password vivek। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना जो है ईमेल और पासवर्ड सही डाल रहा हूँ, फिर भी मेरे को लॉगिन नहीं कर पा रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत है। तो यहीं की मॉडल्स में कोई दिक्कत होगी, तो सबसे पहले सर्वर को रोकते हैं और यहाँ पे देखते हैं। मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे जो बैकएंड में हो रहा होगा वो मेरा जो यहाँ पे मेरा सुपर यूज़र बन रहा है, जो मैं यहाँ पे टर्मिनल में बना रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा यूज़र बन रहा है शायद ये पासवर्ड जो बैकएंड में जाके मेरे मॉडल में जाके जो सेव हो रहा है तो वो मेरे को लग रहा है वो हैश नहीं हो रहा है। मतलब वो सिंपल, जैसे कि मैंने विवेक लिखा तो शायद वो मॉडल में जाके सीधा विवेक ही सेव हो जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे क्रिएट यूज़र जो मैंने यहाँ पे मेथड डिफाइन करा है क्रिएट यूज़र और क्रिएट सुपर यूज़र, इसमें मैंने कहीं अब पासवर्ड हैशिंग का नहीं डाला है, तो इसलिए शायद ये दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या करते हैं यहाँ पे पासवर्ड हैशिंग का कुछ लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड। सबसे पहले पासवर्ड लेंगे और उसको क्या कर देंगे user.set पासवर्ड कर देंगे, यहाँ पे सेट पासवर्ड, और हमारा जो पासवर्ड आएगा उसको हम यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड को सेट। तो बस इतना शायद काफ़ी रहेगा। दोबारा से सर्वर को चला के देखते हैं। सबसे पहले नया यूज़र बना के देखते हैं। ईमेल डाल लेते हैं vivek@vivek.com, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेम विवेक, पासवर्ड विवेक, यस, नाउ बन चुका है। वापस से अपना सर्वर पर चलाते हैं, रिलोड करते हैं। यहाँ पे ईमेल डालता हूँ अपनी vk@vivek.com और यहाँ पे पासवर्ड है विवेक। हाँ, तो देखिए अब मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी कस्टम यूज़र टेबल नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको अभी एडमिन में रजिस्टर नहीं कराया। तो यहाँ पे मैं एडमिन में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ from.models import all और यहाँ पे admin.site.register अपना कस्टम यूज़र सेव। वापस जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं। तो अब आगे हमारा कस्टम यूज़र। तो मैं क्या बात कर रहा था, जब तक मैंने वो हैशिंग वाला कुछ सिस्टम ही लगाया तो यहाँ पे देखिए था मेरा vivek@vivek.com। इस वाले यूज़र के लिए यहाँ पे मैंने जब हैशिंग नहीं लगाई तो देखिए सिंपल ये रॉ जाके विवेक ही सेव हो गया जो मैंने पासवर्ड सेट करा था। पर जो भी मैंने नया यूज़र बनाया हैशिंग मेथड वाला लगाने के बाद तो देखिए यहाँ पे हैश होके सेव हुआ है, तो इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो क्या करते हैं, जल्दी से अपना नया यूज़र बनाने के लिए व्यूज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ signup.html और फिर यहाँ पे सिंपल एक HTML बना लेता हूँ, एक फॉर्म टैग मेथड में यहाँ पे मैं पोस्ट CSRF टोकन एंड फिर यहाँ पे एक टैग बना लेता हूँ इनपुट नेम एक बनाता हूँ ईमेल और एक बनाता हूँ मैं फोन नंबर और एक बनाता हूँ पासवर्ड नहीं पासवर्ड। और बस यहाँ पे फॉर्म बन गया। अब सीधा जाते हैं अपने व्यूज में, इसका व्यूज बना लेते हैं डेफ साइन अप
और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। यहाँ पर सिंपल सीधा यूज़र ही बना लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपना मॉडल इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम यूज़र। यहाँ लिखूँगा मैं यूज़र इज इक्वल टू कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र। और यहाँ पे अपना मैं नेम डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हमारा नेम होगा जो मैं रिक्वेस्ट में से डॉट पोस्ट नेम, और फिर यहाँ पे ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ईमेल। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया अपना। यहाँ पे नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, फोन नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया। तो यहाँ पे मैंने साइन अप पे कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड की 2 फील्ड नहीं बनाई, मैंने यहाँ पे एक ही पासवर्ड लिख दिया है। तो आप प्रॉपर कर लेना इसको, 2 फील्ड लगा देना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की, और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं। और फिर उसके बाद मैं अपने यूज़र को लॉगिन करा लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन फंक्शन इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ इंपोर्ट लॉगिन एंड सारे कर लेता हूँ ऑथेंटिकेट। लॉगिन वाला व्यू भी बना देंगे और लॉग आउट वाला भी बना देंगे। तो यहाँ पे सिंपल कर दूंगा मैं लॉगिन रिक्वेस्ट को मैं यूज़र, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा रीडायरेक्ट। एक फंक्शन है पे रेंडर के बाद रीडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं, रीडायरेक्ट। और यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दूंगा इसको मैं एक होम यूआरएल बनाएंगे जिसमें हम होम पेज बना लेंगे छोटा सा, उस पर मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा। और फिर बाकी अगर रिक्वेस्ट, और हमें यहाँ पे एक साइन अप पेज भी जो रेंडर करना है तो उसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिटर्न, फिर रेंडर अपनी रिक्वेस्ट कोमा साइन अप डॉट HTML। इतना करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपना एक URL बना लेता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम यूजर डॉट व्यूज इंपोर्ट ऑल पाथ। अगर कोई साइन अप का URL कॉल कर रहा है तो इसको रीडायरेक्ट कर दो। तो यहाँ पे मैंने साइन अप का URL भी बना दिया, मैं कर लेता हूँ उसको सेव। सर्वर हमारा चल ही रहा है, इसको करते देखते टेस्ट करते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट /sign up। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेबल्स नहीं बनाए, आप समझ जाना। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल बेसिक लेकर चल रहा हूँ, आप लेबल लगा लेना, आप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये सब चेक देख लेना। तो यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ विवेक। यहाँ पे ईमेल example@email, फोन नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ 11111111। और फिर यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ मैं विवेक, साइन अप कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे को एरर दे रहा है इस लाइन पे कि मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। वही पहले सबसे पहले मेरे को होम पेज के लिए यहाँ पे स्लैश लगाना चाहिए था, जो मैंने लगाया नहीं है, और ऊपर से स्लैश लगाता भी तो मैंने यहाँ पे होम पेज बनाया भी नहीं है, तो ये इसलिए मेरे को एरर दे रहा है। वैसे ये इस यूज़र जो जाके बैकएंड में सेव हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक होम पेज भी बना लेता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर home.html, और यहाँ पे सिंपल एक बेसिक सा टेम्पलेट HTML का, और यहाँ पे कर देता हूँ h1 टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र।
यहाँ पे request.user लिख रहा हूँ तो मेरी ईमेल ही लिखी आएगी example@gmail.com। तो जाता हूँ अपने होम पे और इसको URL में भी ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले कहाँ गया URLs, एक होम व्यू भी बनाना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले बहुत झंझट है भाई। ओके, होम URL बना दिया। एक और बनाते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब चेक करते हैं अपना यूजर बना है कि नहीं। वैसे मैं एडमिन पेज पे जाके भी देख सकता हूँ, पर मैं होम पेज पे देख लूँगा। ओके, तो ये यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है अपना, मेरा यहाँ पे यूजर ये लिखा रहा है। बैकएंड में चेक करते हैं, इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पे मेरा यूजर तो बन चुका है और यहाँ पे भी पासवर्ड अपना हैश नहीं हुआ है, तो उसका भी देखना पड़ेगा। और इसको भी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ गया हमारा मॉडल्स में, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रिएट यूजर में लिखा था सेट पासवर्ड। क्रिएट सुपर यूजर में, क्रिएट यूजर में भी लिख देते हैं। सबसे पहले पासवर्ड लेंगे और पासवर्ड को हम कर देंगे एस यूजर डॉट सेट पासवर्ड। और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चाहते हैं व्यूज में दोबारा से एंट्री करते हैं विवेक, ईमेल example@gmail.com, फ़ोन नंबर 11111111, पासवर्ड विवेक, साइन अप। तो ये हमारा साइन अप हो चुका है। यहाँ पे लिखा भी आ गया हेलो example@gmail.com। इसको मैं रिलोड करके देखता हूँ। example@gmail.com पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी हैश हो चुका है। तो मेरा सक्सेसफुली बन चुका है। तो फटाफट से लॉगिन व्यू भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन का भी व्यू बना लिया है और लॉगिन का जो HTML भी बना लिया है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कुछ नहीं कर रहा, यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। अगर यूजर ऑथेंटिकेट हो गया तो लॉगिन कर रहा हूँ उसको और फिर उसको फिर रिटर्न कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ होम पेज पे। और नहीं, अगर कुछ गलत डाल दिया तो फिर से लॉगिन पेज पे जो रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन वाला जो पेज वो भी जो रेंडर करा दिया है। इसको मैं सेव करके सबसे पहले अपना इसका URL भी बना लेता हूँ। इसको करता हूँ मैं सेव। अब जाते हैं अपने लॉगिन वाले पे, लॉगिन, और इसमें लॉगिन करके देखते हैं vk@gmail.com, विवेक लॉगिन। दोबारा ट्राई करके देखते हैं, यही है ना vk@vivek.com, vk@vivek.com, विवेक। हाँ, मैंने शायद पासवर्ड गलत डाल दिया, ईमेल मेरे को याद नहीं। हाँ, तो अब मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन और साइन अप व्यू दोनों सक्सेसफुली बन चुके हैं। तो ये था बेसिक सिंपल। अगर आपको कोई कस्टम यूजर मॉडल बनाना और उसमें ईमेल एज अ फील्ड यूज करनी है, तो इस वीडियो में मेरे को बस इतना बताना कि आप अपनी कस्टम यूजर मॉडल कैसे बना सकते हो, ईमेल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एज अ लॉगिन के लिए। तो बस इस वीडियो में मेरे को बस इतना ही बताना था। तो उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद है होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है या फिर किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जेंगो पे चाहिए, फिर जेंगो से अलग किसी भी टॉपिक पे चाहिए, लाइक मशीन लर्निंग हो गया, तो किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।